हे गाइस, ये सिलोजिज्म का प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट लिए हैं। अभी इस प्रैक्टिस सेट में हम दो दो एग्जांपल्स लेंगे। वो उनका लेवल मीडियम हार्ड रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट है, ऑल काइट्स आर ट्रेपेजियम। ये हुआ पहला स्टेटमेंट, ऑल काइट्स आर ट्रेपेजियम। सारे के सारे काइट्स ट्रेपेजियम में। सो ये हुआ इसका वेन डायग्राम, ठीक है। अभी देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल काइट्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। मीन्स सारे के सारे काइट्स क्वाड्रिलेटरल्स है। अभी ट्रेपेजियम इस तरफ निकाला, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स को हम कैसे निकालेंगे, इस तरफ निकालेंगे, ठीक है ना। ये क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, सम क्वाड्रिलेटरल्स आर स्क्वायर। कुछ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये तो ही हमारी वेन डायग्राम, राइट। अब देखते हैं पहला कंक्लूजन, सम काइट्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। ये बोल रहा है कि कुछ काइट्स क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स, सारे के सारे काइट्स क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। इसका मतलब ही क्या हुआ, कुछ काइट्स क्वाड्रिलेटरल रहेंगी, जबकि सारे के सारे काइट्स क्वाड्रिलेटरल है, तो कुछ कुछ काइट्स तो क्वाड्रिलेटरल रहेंगी ही, राइट। तो ये हुआ सही। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सम ट्रेपेजियम्स आर क्वाड्रिलेटरल। ये बोल रहा है कि कुछ ट्रेपेजियम्स क्वाड्रिलेटरल्स है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजियम में, क्वाड्रिलेटरल ये है क्वाड्रिलेटरल और ये है ट्रेपेजियम में कॉमन पार्ट क्या है, के मीन्स काइट्स कॉमन पार्ट है। इसका ये मतलब क्या हुआ, सम ट्रेपेजियम्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। हाँ, ट्रेपेजियम और क्वाड्रिलेटरल में जो काइट्स का कॉमन पार्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि सम ट्रेपेजियम्स आर क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। सो दूसरा भी है सही। अब तीसरा कंक्लूजन देखते हैं, सम काइट्स आर स्क्वायर। ये बोल रहा है कि कुछ काइट्स स्क्वायर होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट है, ना निगेटिव है ना पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट है। ये जो कंक्लूजन दिया है ये ना निगेटिव है ना पॉसिबिलिटी का है। सो आपको सिर्फ वेन डायग्राम देख के बताना है कि काइट्स और स्क्वायर में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आपको। वो दोनों एक दूसरे को अटैच नहीं है, राइट, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे ना। ये काइट्स का सर्कल और ये स्क्वायर का सर्कल इंटरसेक्ट नहीं हो रहे एक दूसरे को। इसका ये मतलब क्या हुआ, थर्ड वाला रॉन्ग हो गया, कंक्लूजन 3 डज नॉट फॉलो, ठीक है। अब देखते हैं चौथा स्टेटमेंट, चौथा कंक्लूजन, सम क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट स्क्वायर। नॉट मीन्स निगेटिव केस है, निगेटिव केस है इसका मतलब क्या है, आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। सो दो कौन सी चीज़ें दी है, क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर, तो आपको दो सर्कल देखने हैं, स्क्वायर का और क्वाड्रिलेटरल का। तो अगर मैं स्क्वायर के सर्कल को बढ़ाता हूँ आगे, तो क्या मैं पूरा क्वाड्रिलेटरल ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट है वैसे करने से फॉल्स नहीं होगा, राइट। कोई भी जो स्टेटमेंट है हमें रोक नहीं रहा कि स्क्वायर को हम आगे बढ़ाएंगे तो वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं है। सो हम आराम से स्क्वायर को, स्क्वायर के सर्कल को क्वाड्रिलेटरल के पूरे सर्कल के साथ मिला सकते हैं। सो इसका मतलब ही क्या हुआ, फोर्थ वाला जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग है, राइट। आई थिंक इस टाइप के हमने बहुत से प्रॉब्लम लिए हैं, तो आपको समझ में आया होगा। सो इस एग्जाम्पल में आएगा कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, राइट, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, नो फैन इज एसी। मीन्स बोल रहा है कि फैन और एसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नो एसी इज कूलर, और बोल रहा है कि एसी और कूलर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या हुआ, कूलर। सो नो फैन इज एसी मीन्स एसी और फैन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिर नो एसी इज कूलर, एसी और कूलर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिर क्या बोल रहा है,
सम विंटर्स आर कूलर, ऑल विंटर्स आर कूलर्स, ठीक है। सो सारे के सारे विंटर्स क्या होते हैं, कूलर होते हैं। तो मैं यहाँ पे निकल लेता हूँ विंटर को, विंटर, ठीक है। सो ऑल विंटर्स आर कूलर। सो ये तो हो गई हमारी वेन डायग्राम। अब देखते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो फैन इज कूलर। ये क्या हुआ, नो मीन्स निगेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें डायग्राम को बढ़ा के देखना होता है। दो कौन सी चीज़ें दी है, फ़ैन और कूलर, इनमें से किसी एक को बढ़ा के देखते हैं। अगर मैं फ़ैन को बढ़ा के देख रहा हूँ, कूलर के पास लेके आ सकता हूँ, ऐसे इंटरसेक्ट कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को इंटरसेक्ट करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट रोक नहीं रहा। हाँ, अगर बोलता कि सम फैंस आर एसी, तो ये नहीं पॉसिबल होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट वन है, नो फैन इज एसी, ये रोक रहा है फैन और एसी को मिलने से, राइट, ठीक है। सो ये तो हुआ रॉन्ग, नो फैन इज कूलर, क्योंकि फैन और कूलर इंटरसेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे को, राइट, पॉसिबिलिटी है। और निगेटिव केस है, इसलिए हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब देखते हैं सेकंड कंक्लूजन, नो एसी इज विंटर। ये बोल रहा है कि एसी और विंटर में कोई रिलेशन नहीं है। नो मीन्स निगेटिव केस, तो पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब देखिए, एसी और कूलर में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा दिया हुआ है। और जो विंटर है वो कूलर के अंदर है, तो एसी कुछ भी करके इसके अंदर आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि कूलर के अंदर जा ही नहीं सकती एसी, या फिर विंटर कूलर के बाहर नहीं जा सकता। तो एसी और विंटर मिल ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को, राइट। सो ये क्या हुआ, ये सही हुआ, नो एसी इज विंटर, राइट। अब देखते थर्ड। थर्ड बोल रहा है कि नो कूलर इज एसी। कोई भी कूलर एसी नहीं है, ये तो दिया ही हुआ है। देखिए, नो एसी इज कूलर स्टेटमेंट में दिया है, इसका ही मतलब क्या हुआ, नो कूलर इज एसी। एसी और कूलर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप आगे भी बढ़ा के देखेंगे कूलर या एसी को, ये एक दूसरे को मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में ही दिया है नो एसी इज कूलर। इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं। सो ये क्या है, सही स्टेटमेंट, ये सही कंक्लूजन दिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ओनली 2 and 3 फॉलोज।